बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ाब कब्र बरहक है। कोई भी मुसलमान इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जो कोई इस दुनिया से चला जाएगा या उसको मौत आ जाएगी तो जब वो कब्र में उतारा जाएगा तो उसका हिसाब किताब होगा। अगर वो गुनाहगार हुआ तो उस पर अल्लाह का सख्त अज़ाब होगा। वो अज़ाब इतना सख्त होगा कि इंसान अल्लाह से दुआ करेगा कि ए अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज दे, मैं कुछ भला काम ही कर लूँगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो उस सख्त अज़ाब का शिकार होगा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी औरत आई और उनसे अज़ाब कब्र का पूछा तो आपने उसे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब कब्र से बचाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि क्या अज़ाब कब्र होता है, तो आपने फरमाया कब्र का अज़ाब बरहक है। इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा हर नमाज में कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते देखा। इसलिए तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो भी जब जब नमाज पढ़ें तो कब्र से पनाह की दुआ लाज़मी मांगें। कोई भी इंसान ये ना समझे कि जिनके कबीरा गुनाह हैं तो बस उनको ही कब्र में अज़ाब दिया जाएगा, बल्कि जिनके सगीरा गुनाह भी होंगे तो उनको भी कब्र में अज़ाब होगा। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे कि उन्होंने दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अज़ाब दिया जा रहा था। आपने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा है और किसी बड़े काम पर नहीं बल्कि एक मामूली सी बात पर हो रहा है जिनसे बच सकते थे। इनमें से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। सो अगर इससे निजात पा लें तो आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी, और जिस किसी ने भी इससे निजात ना पाई तो उसके लिए आगे की तमाम मंजिलें सख्त ही सख्त हैं, क्योंकि कब्र का मंजर तमाम मंजरों से सख्त है। इसलिए उसके अज़ाब से रो रो के दुआ मांगें। इसलिए आज का अमल कब्र की सख्तियों से हिफाजत का अमल है। जिसने इसको करने का मामूल बना लिया उसने कब्र के अज़ाब से निजात पाई। जी हाँ, सबसे पहले 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, फिर असर की फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरह मुल्क को 60 मरतबा पढ़ के अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ करें कि ए अल्लाह इस सूरत की बरकत से मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दे, मेरे घर वालों के कबीरा सगीरा गुनाह भी माफ़ कर दे, तमाम मुसलमानों के गुनाह भी माफ़ कर दे और हमें कब्र की सख्तियों से महफूज रखना, हमारी कब्र से खुशबू आए और हमारी कब्र को ठंडा रखना, किसी तरह का भी अज़ाब न देना। आमीन। मज़ीद मालूमात, कोई भी दीनी बात और अपने मसले मसाइल के लिए, किसी भी बीमारी से शिफा के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए देखते रहें हमारा चैनल हमारे वज़ाइफ। अगर हमारी कोई भी वीडियोस पसंद आए तो हमें करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम यहाँ नए से नए वीडियोस वजीफ़े बताते रहेंगे, हमें देखना मत भूलें। शुक्रिया।